इसमें कंडक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले कंडक्टर का डेफिनेशन, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे कंडक्टर या चालक कहते हैं। तो पहले कंडक्टर के बारे में हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बिना कंडक्टर के बारे में जाने विद्युत धारा के बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर के गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं अपना अपना। पहला है कीमत कम होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसकी तन्यता अधिक होनी चाहिए, मौसम बदलने के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो केवल अपना वो कंडक्टर खराब हो जाएगा। प्रतिरोधकता कम होना चाहिए, कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए, बाहरी चोट को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो इतना सारा गुण एक कंडक्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंडक्टर, चालक का प्रकार। चालक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है सॉलिड कंडक्टर यानी ठोस चालक, इसके अंतर्गत चांदी, तांबा। दूसरा है लिक्विड कंडक्टर यानी द्रव कंडक्टर, इसमें पारा, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इत्यादि द्रव चालक के अंतर्गत आता है। तीसरा है गैस कंडक्टर, इसमें नियोन, आर्गन, ये दोनों कौन सा अक्रिय गैस है। अपना फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। चौथा है सुपर कंडक्टर, अति चालक। सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होना चाहिए, तो करंट का मान जो है अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। रेजिस्टेंस का मान 0 नहीं होगा, लेकिन हम लोग 0 मानते हैं। बहुत कम हो सकता है, 0.01 ओम, 0.02 ओम हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। अब सुपर कंडक्टर का उदाहरण है पारा। पारा ऐसे तो द्रव कंडक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन 4.12 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। 4.12 केल्विन पर इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम हो जाता है, और शीशा है वो जो है 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कंडक्टर, ठोस चालक का वर्गीकरण। तो ठोस चालक का वर्गीकरण देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सा चालक पदार्थ आता है। पहला है चांदी, इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसकी कंडक्टिविटी 98% होती है। बात करें इसका अयस्क का, तो सिल्वराइट, रूबी सिल्वर इसका अयस्क है। बात करें इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो रिले में, कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट बनाने में, स्टार्टर में, यानी कि बहुत कम मात्रा में ही इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करें तो तांबा, दूसरे नंबर पे है तांबा, इसका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी कंडक्टिविटी 90% होती है। बात करें इसका अयस्क का, तो कॉपर पायराइटिज क्यूपराइट इसका अयस्क है। बात करें इसका यूज का, तो एनिल्ड यानी नर्म कॉपर कंडक्टर का प्रयोग जो है एसी या डीसी मोटर, जनरेटर,
परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के काम में लाया जाता है। दूसरा प्रकार का कॉपर कंडक्टर होता है हार्ड ड्रॉन यानी कठोर कॉपर कंडक्टर। इसका उपयोग रेलवे या मेट्रो के सिरोपरी लाइन में, सिरोपरी लाइन का मतलब हुआ ऊपरी लाइन में। दूसरा है स्लिपरिंग बनाने में, इसमें तांबा प्लस ब्रॉन्ज का मिला करके बनाया जाता है। फिर कम्यूटेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में परिवर्तित कर देना। उसके बाद त्वरित चालक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोना, जिसको ओरम भी कहते हैं। इसका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अयस्क बेल्केराइट है। बात करें इसका यूज का, तो आभूषण बनाने में इसका यूज होता है। नोट करके अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक तन्य वाला पदार्थ सोना होता है। दूसरा, ये मुलायम भी होता है, लेकिन इसको ठोस बनाने के लिए कॉपर या प्लेटिनम को मिलाया जाता है। वो भी कितना, तो 2 कैरेट के रूप में मिला दिया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण में 22 कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। 18 कैरेट सोना में शुद्धता का प्रतिशत 75% होता है, अशुद्धता में 25% होता है। तो यह था सोना का गुण। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। इसका गलनांक बिंदु 659 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसकी कंडक्टिविटी 60% होती है। इसका अयस्क ऑक्साइड है। इसका यूज के बारे में बात करें तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, घरों की वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। इसे मजबूत बनाने के लिए एल्युमिनियम कंडक्टरों के बीच में एक स्टील का तार प्रयोग की जाती है। एल्युमिनियम कंडक्टर जो होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, तो इसको मजबूत बनाने के लिए पहले एक स्टील का तार लेते हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम कंडक्टर को लपेट दिया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, मजबूती आ जाती है। नोट का अगर बात किया जाए तो इसकी शुद्धिकरण महंगा पड़ता है, जबकि भूगर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एल्युमिनियम का शुद्धिकरण महंगा पड़ता है, जबकि भूगर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करें टंगस्टन का, तो इसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 3300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसका गलनांक बिंदु एक्चुअल 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें इसका अयस्क का, तो सिलाइट वल्फ्रामाइट इसका अयस्क है। इसका यूज का बात करें तो बल्ब का तंतु में, हेलोजन तंतु में, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो उसमें क्या रहता है, टंगस्टन का ही रहता है। हेलोजन का तंतु यानी फिलामेंट वो भी है टंगस्टन का ही बना होता है। नोट, सर्वाधिक गलनांक, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है, देखा कितना, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, तन्य और मजबूत भी होता है, यानी कि इसको पतला भी बना, बारीक भी कर सकते हैं, और यह मजबूत भी होता है। इसके लिए बल्ब का फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जस्ता, जिसको जिंक भी कहते हैं, इसका गलनांक बिंदु है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें अयस्क का, तो जिंकाइट, जिंक ब्लेड इसका अयस्क है। यूज का बात करें तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है, और परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण
या सेराडीकरण कहा जाता है। ड्राई सेल के खोल बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का जो खोल बनता है यानी कि बॉडी जो बनता है वो जिंक का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है निकिल। इसका यूज मजबूती के साथ साथ जंगरोधी बनाने के लिए निकल क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रेल पटरी, रेल का पहिया बनाने में की काम में लाया जाता है। स्टील क्या है? मिश्र धातु है, लोहा प्लस कार्बन का। नेक्स्ट है लोहा। इसका गलनांक बिंदु 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बात करें इसका अयस्क का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिगोनाइट, सीडेराइट इसका अयस्क है। इसका यूज का बात किया जाए तो जनित्र में, अल्टरनेटर में, मोटर की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन छोटे मशीन के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है एवं बड़ी मशीनों के बॉडी बनाने के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक, छोटी मशीन का अगर बॉडी बनाना है जैसे जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर में छोटा मशीन का बनाना है तो कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे, लेकिन बड़े मशीन का बॉडी बनाना है तो कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है टीन। इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अयस्क टीन स्कोन। इसका यूज का बात किया जाए तो फ्यूज तार बनाने में, सोल्डर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीसा। इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गैलेना इसका अयस्क है। इसका यूज फ्यूज तार और सोल्डर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो काम टीन का होता है वही काम सीसा का भी होता है। अब देखते हैं कि सोल्डर बनाने के लिए टीन और सीसा का जो मिश्रित किया जाता है वो कितना कितना किया जाता है। तो सोल्डर बनाएंगे तो इसमें टीन का मात्रा 60% रहता है और सीसा का मात्रा 40% रहता है। लेकिन जब हमको फ्यूज वायर बनाना है तो इसमें टीन का मात्रा 63% होता है और सीसा का मात्रा 37% होता है। नोट करके अगर बात किया जाए तो सबसे भारी धातु ओस्मियम, सीसा और पारा। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सीसा और पारा है। अब बात किया जाए पीतल का यानी ब्रास। इसका यूज जो है पेंच बनाने में किया जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी आप देखते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट सॉकेट जो रहता है तो उसमें जो पॉइंट बना रहता है वो पीतल का होता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा प्लस जस्ता रहता है। तांबा का मात्रा 70% रहता है, जस्ता का मात्रा 30% रहता है। तो पिताजी याद रखना है, तो पिताजी पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर, निकिल, जिंक ये तीनों का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर का मात्रा 60%, निकिल का मात्रा 15%, जिंक का मात्रा 25% होता है। अगर बात किया जाए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है तो सिल्वर की मात्रा 0 होती है, क्योंकि इसमें कॉपर है, निकिल है, जिंक है, तो सिल्वर इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मात्रा होगा ही नहीं इसमें। लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी है, तो क्या बताना है? 0। अब नेक्स्ट है मैग्नीन। मैग्नीन में कॉपर, निकिल और मैग्नीज तीनों का मिश्र धातु है ये। तो इसमें कॉपर 84% रहता है, निकिल 4% रहता है, मैग्नीज 12% रहता है। इसका यूज जो है प्रतिरोधक निर्माण करने के लिए किया जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाते हैं ना, उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है यूरेका, इसमें कॉपर प्लस निकल का मिश्र धातु है, ये मिल करके यूरेका बनता है। इसमें कॉपर का मात्रा 60%, निकिल का मात्रा 40% है। बात करें इसका यूज का, तो रेजिस्टेंस निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेका का प्रतिरोधक ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिरोधक मैग्नीन का भी बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है यूरेका का। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान पर भी आसानी से कार्य करता है, क्योंकि ये उच्च तापमान पर भी आसानी से काम करता है। नेक्स्ट है प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसका यूज का बात किया जाए तो सोने में मजबूती प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो पहले ही बताए थे कि 2 कैरेट कॉपर या प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है सोने में। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकिल प्लस क्रोमियम, ये दोनों का मिश्र धातु, ये दोनों मिल करके नाइक्रोम का निर्माण होता है। इसमें निकिल का 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। बात करें इसका यूज का, क्रोमियम का यूज का, तो हीटिंग एलिमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट हीटर का बनता है, गीजर का, विद्युत इस्त्री में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन में एक खास प्रकार का गुण पाया जाता है, इसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, इसलिए उच्च क्षमता के मशीनों में कॉपर प्लस कार्बन से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो इंसुलेटर के ऊपर आएगा। इंसुलेटर किसे कहते हैं, इंसुलेटर का गुण क्या होना चाहिए, इंसुलेटर